नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या कोई पति इतना गिर सकता है कि वो अपनी पत्नी को गलत धंधा करने के लिए मजबूर कर दे? क्या कोई पति इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद कमरे में उसे कैद कर दे? यकीनन कोई शैतान ही ऐसी बेशर्मी और दरिंदगी की हदों को पार कर सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सामने आई, जहां एक महिला के सुहाग ने शैतान बनकर टॉर्चर रूप में ऐसी पाप की पटकथा लिखी, जिसके बाद पत्नी अस्पताल पहुंच गई है। क्या है हैवान पति के पाप और लोग की डरावनी दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा पति मुझे मारता है। अभी हम आवाज नहीं उठाना चाहते तो इसे हम कुछ गजन देता है, मारते हैं, पीटते हैं, गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देता है। हमको मारने लगा, पीटने लगा, सारा रूम पर छोड़ाए लोग, फिर भी नहीं मारा था, निंगे करके हमको मारा था। बार बार बंद कमरे में टॉर्चर करता है। उनका माँ भी गजा बेचती है, 2 नंबर की धंधा करती है, ये भी करता है, हमको तंग करके रखता है। बच्चों से भी नहीं मिलने देता है। हमारा बच्चा हमको दे दे, वो हम यही चाहते हैं, एक मेरा बच्चा दे दे, हम खुश है। वो सुहाग नहीं, शैतान है। हम क्या करें, हम अपना जिंदगी से तंग आ गए। हम अकेले जिंदगी जी लेंगे जब जिंदगी में कमा कर खाना है। ये दर्द भरी आवाज, ये दुख, आंखों में डर और शादी के बाद जिल्लत भरी जिंदगी के लिए मजबूर उस महिला की है, जिसे उसके पति ने खुद जख्म दिए हैं, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती है। दर्द से कराह रही है, अपने पति को कोस रही है और कह रही है कि मेरा सुहाग शैतान है। गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देता है, मुझे बार बार छोड़ने की बात कहता है, मुझे मारता है, बेडरूम में टॉर्चर करता है, दहेज में जमीन की मांग करता है। ऐसे में अब मैं उस दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस सब का जिम्मेदार मेरा पति पप्पू है, जो मुझे ना तो जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। मैं रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ गई हूँ। अब मुझे उस हैवान के साथ नहीं रहना है। जी हाँ, सिर पर ये जख्म और आंखों में दिख रहा डर उस बेबस और लाचार महिला की दास्तां है, जो कभी अपने पति पर दिलो जान से प्यार लुटाती थी और उसका पति भी उसे बेपनाह प्यार करता था। लेकिन शादी के 9 साल बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना तो वो प्यार रहा और ना ही वो प्रेमी। वो अब सुहाग से शैतान बन गया है। कोई आवाज हम उठाना चाहते हैं तो मारते हैं। गलत धंधा कराना, हाँ, गलत धंधा कराना चाहते हैं। जब भी हम आवाज नहीं उठाना चाहते तो इसे हम खुद गजन देता है, मारते हैं, पीटते हैं। हम क्या करें, हम अपना जिंदगी से तंग आ गए। हम अकेले जिंदगी जी लेंगे जब जिंदगी में कमा कर खाना है। बहुत घटिया घटिया आवाज उठाते हैं, घटिया घटिया गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसका माँ बोलती है उसको नहीं रखेंगे। सुन लिया आपने। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि सच में इस महिला का पति सुहाग के रूप में शैतान है, जो हर रोज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। सरिता ने बताया कि वो पुणे की रहने वाली है। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात गोपालगंज जिले के थावे के रहने वाले पप्पू बैठा से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी, जो आगे जाकर नजदीकियों में बदल गई और नजदीकियां प्यार में।
दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। जब प्यार परवान चढ़ा तो पप्पू ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले लिया और दोनों ने 2013 में शादी कर ली। उसके बाद पप्पू अपनी प्रेमिका सरिता को पत्नी बनाकर थावे थाना इलाके के कविलासपुर गांव लेकर आ गया। शादी के बाद दोनों से 4 बच्चे हुए, लेकिन गांव आने के बाद पप्पू गलत रास्ते पर निकल गया। वो नशे का सामान बेचने लगा और सरिता को भी उस धंधे में उतरने के लिए मजबूर करने लगा। जब सरिता ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसने उसकी आवाज को मार पीट कर खामोश कर दिया। लेकिन वो हार नहीं मानी, लगातार विरोध करती रही, जिसे लेकर उसका पति पप्पू सुहाग से शैतान बन गया और बेडरूम में हर रोज मारपीट करने लगा। खर्चा देना बंद कर दिया और गंदे धंधे में धकेलने की धमकी देने लगा। जिसके बाद सरिता ने रसोइया का काम शुरू किया और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। फिर भी उसका पति उसे टॉर्चर करता रहा। उसी विवाद में फिर से उसके पति पप्पू ने मारपीट की और बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। जिसके बाद किसी तरह वो सदर अस्पताल पहुंची और इलाज के बाद अपने पति के खिलाफ लिखित शिकायत देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बहुत मारते हैं हमको, हम कुछ नहीं, अब क्या बताए सर। अभी दिमाग हमारा चक्कर दे रहा है सर। क्या हुआ आज? क्या हुआ था? आज हम नहा रहे थे, नहा कर सोचे अपना डिप्टी हम जाए, उसी में आकर हमको मारने लगा, पीटने लगा। सारा रूम पर छोड़ाए लोग, फिर भी नहीं माना था, लिंगे करके हमको मारा था। बहुत मारते हैं, बहुत हमको मारते हैं, पीटते हैं। ये मामला संज्ञान में एक आया है। किसी बताया गया है कि टाउन यहाँ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, इसमें जो भी है आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो अभी को गिरफ्तार। इस वारदात के बाद सरिता अकेले रहना चाहती है। अपने पति के साथ वो आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकती है, जिसे लेकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि माँ बेटा मिलकर गांजा बेचते हैं। मेरी सास 2 नंबर का धंधा करती है। दोनों ने मुझे तंग करके रख दिया है। उनका माँ भी गजा बेचती है, 2 नंबर की धंधा करती है, ये भी करता है, हमको तंग करके रखता है। आपसे भी दबाव डालता है? हाँ, हम अकेले रहना चाहते हैं सर। हम बहुत जिंदगी झेल लिए, हम नहीं चाहते हैं, बस हमारा बच्चा हमको दे दे। वो हम यही चाहते हैं, एक मेरा बच्चा दे दे, हम खुश है अपना जिंदगी में। किस तरह का दबाव डालता है? क्या कहता है? किस तरह का काम करना चाहता है? बोलते हैं गलत सही काम करने के लिए बोलते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और महिला को इंसाफ दिला पाती है। लेकिन जिस तरह से पति ने महिला के साथ टॉर्चर किया है और गलत धंधा करने के लिए दबाव बनाया है, वो खतरनाक है। उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।